क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे की आकृति में एल समांतर BC और AB बराबर है AC, तो कौन सी का मान ज्ञात कीजिए। ABC एक आकृति है जो त्रिभुज है और ये L है, ये समांतर है BC का। इसका नाम दे दिए हैं बिंदु M, इसका L। ठीक है, हमको कौन सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दे रखा है कि L समांतर है BC का, तो L समांतर है BC ये लिख दिए हैं, दिया है। तो अगर कोई रेखा समांतर होता है तो वो यहाँ से हमको एकांतर कोण बन रहा है, तो कोण ये जो है 70, ये भी 70 के बराबर होगा। इसका नाम ले लिए हैं MAB। कोण MAB बराबर होगा कोण ABC का, क्योंकि एकांतर कोण ये और ये बराबर होगा, तो लिख दिए हैं वही कोण ABC बराबर 70, क्योंकि 70 है तो ये दोनों 70 के बराबर हो जाएगा। इसका कारण होगा अंतः एकांतर कोण। और इसमें क्या है कि AB भुजा, ये AB भुजा बराबर दे रखा है, AB बराबर है AC का, तो वही लिखा गया है कि AB बराबर है AC, ये दिया है। तो बराबर अगर दो भुजा है तो इसके सामने का कोण C जो होगा, ये कोण C ये बराबर हो जाएगा कोण B का, यानी कोण C बराबर होगा कोण B। लेकिन ये 70 है तो ये भी 70 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कोण B बराबर, कोण C बराबर कोण B बराबर 70 मिल गया है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमको कोण C का मान ज्ञात करना था, तो अब एक बार फिर से लिख दीजिए कोण C बराबर 70, लेकिन यहाँ से ही कोण B और कोण C बराबर कोण B बराबर 70 हो चुका है। तो ये आपका पहला का आंसर हो गया है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अब हम 5 का हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर है कि नीचे की आकृति में यदि PQ बराबर है PR का, यानी ये PQ जो है ये बराबर है PR का, तो अल्फा का मान ज्ञात करें। तो हमारे पास PQ दे रखा है, PQ बराबर है PR का, तो PQ बराबर PR दिया है, लिख दिए है। इसके सामने का जो PQ है, इस PQ भुजा के सामने का कोण 1 मान लिए है, तो कोण 1 जो होगा वो बराबर होगा PR भुजा के सामने का कोण Q के, और ये दोनों आपस में 60 के बराबर होगा। यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमको ज्ञात करना है अल्फा का मान। तो अल्फा का मान ज्ञात करने से पहले जैसे अल्फा का मान ज्ञात करेंगे, अल्फा तब ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले ये मान लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज APQR में ले लेंगे। ये हो जाएगा कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण 1, क्योंकि R नहीं लिख सकते, इस पर दो कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 180 का नाम लिखेगा त्रिभुज का कोण योग गुण। उसी प्रकार कोण P जो है हमारे पास नहीं है तो उसी रहेगा, और कोण Q का मान 60 है, और कोण Q बराबर है कोण 1 का, ये और ये बराबर है, तो इसका मान भी हो जाएगा 60, बराबर हो जाएगा 180। यहाँ से हो जाएगा कोण P और इसको जोड़ेंगे तो 120 आएगा। इसको इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ बराबर हो जाएगा, और 180 डिग्री माइनस 120 हो जाएगा, तो यानी कोण P बराबर आ जाएगा 120 में से यानी 60 आ जाएगा। तो P का मान 60 है कि अब हम अल्फा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अल्फा का मान ज्ञात करेंगे तो अल्फा बराबर होगा, ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, तो कोण P प्लस कोण Q बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, या आप लिख सकते हैं बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण। और अल्फा बराबर कोण P का मान है 60, और हमारे पास कोण Q का मान भी आया है 60 डिग्री, तो हो जाएगा अल्फा बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। यही इसका आंसर है। अभी नहीं शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्ठ कोण कितने समकोण का होगा। तो ये समबाहु त्रिभुज है ABC, एक भुजा बढ़ा दिए हैं, जो भुजा D तक बढ़ाए हैं। यहाँ से हल शुरू कर दिए हैं कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री।
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। तो ये 60 के बराबर हो गया, तो हमको ये कोण चाहिए, कितना आएगा। तो यहाँ से हम लिए हैं कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी बराबर 180। यहाँ से क्या रैखिक युग्म बनेगा, ठीक है। तो इसका मान 60 हो जाएगा, प्लस कोण ए सी डी का मान ज्ञात करना है, ए सी डी का, तो उसको एडिटीज उतार देंगे बराबर 180। हम क्या काम करेंगे, यहाँ से कोण ए सी डी के बराबर करेंगे तो 180 माइनस 60 डिग्री, यानी कोण ए सी डी बराबर आएगा 120 डिग्री। लेकिन हमको पूछा है कितने समकोण के बराबर होगा, तो समकोण के रूप में आंसर दे देंगे। तो जो कोण ए सी हमको आया है, ए सी डी आया है 120, और कितने समकोण के बराबर पूछा है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 कर हो जाएगा, तो यानी 4/3 समकोण हो जाएगा, समकोण, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 50 कोण बी बराबर 80 हो तो वह कैसा त्रिभुज होगा। हमारे पास ये त्रिभुज है, इसी से एबीसी त्रिभुज बना लिए हैं। एबीसी त्रिभुज बन गया है, कोण ए का मान 50 है, कोण बी का मान 80 है, लिख दिए है। पूछ रहा है कि वह कैसा त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज एबीसी में आ गए हैं। त्रिभुज एबीसी है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 त्रिभुज का कोणीय गुण से, ठीक है। अब हमारे पास कोण ए का मान 50 दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 डिग्री, प्लस कोण बी का मान 80 दे रखा है, तो यहाँ पर 80 डिग्री होगा, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण सी का मान नहीं है, तो इसको अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास आ रहा है 130। 130 के प्लस में इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस प्लस से इधर आएगा तो 130 माइनस में हो जाएगा। कोण सी बराबर मिल जाएगा 50 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि कोण सी हमारे पास 50 आ गया, तो इस 50 डिग्री ये कोण है, इसके सामने की भुजा ये रहा, और 50 डिग्री के सामने का भुजा ये रहा। तो भुजा भी छोड़िए एक बार के लिए, तो कोण ए का मान 50 और कोण बी सी का मान 50, यानी हमारे पास यहाँ पर आ गया, अतः कोण ए बराबर हो गया कोण सी बराबर हो गया 50 डिग्री का, ठीक है। हम कहेंगे अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बस यही इसका आंसर है। 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि नहीं है किसी त्रिभुज एबीसी में AB बराबर है AC, ये है आपका एबीसी त्रिभुज, इसमें AB भुजा बराबर है AC के, एवं कोण A का मान दे रखा है 100 डिग्री, तो कोण B की माप बताए, यानी आपको इसका माप बताना है, ठीक है, ये कितना डिग्री का होगा। तो अपने पास कोण A का मान है 100 डिग्री, प्लस यहाँ से देखिए ध्यान से, कोण B और कोण C आपस में बराबर है, तो B का B ही लिख दीजिए, कोण B का B लिख देते हैं, प्लस और कोण C के बराबर भी लिख देते हैं B, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 बार कोण B हो जाएगा, क्योंकि B एक बार 2 बार हो जाएगा ना, को 2 कोण B। तो आप क्या करोगे, 180 के जब बराबर करोगे तो इसको इधर भेज देना है, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा 2 कोण B बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कोण B बराबर 80 डिग्री बट्टा 2, यानी कोण B आ गया 40 डिग्री, लेकिन कोण B C के बराबर है, तो C का मान भी 40 आएगा, लेकिन हमको पूछा था B का मान, तो आप लिख दीजिए एक बार और, अतः कोण B बराबर 40 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में है पहला दूसरा तीसरा चौथा करके, सब जो पढ़े थे सर्वांग होने का जो शर्त है वही लिखा हुआ है तीनों में। पहले क्या है कि दो त्रिभुजों के सर्वांग होने के लिए भुजा कोण भुजा प्रतिबंध को लिखे। हम लोग क्या पढ़ते थे कि एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो क्या होता है, त्रिभुज सर्वांग होते हैं। उसी प्रकार दो में क्या है
कि दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए भुजा कोण भुजा प्रतिबंध को लिखिए। तो ये क्या है, एक त्रिभुज का दो भुजा उसके अंतर्गत कोण तथा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा उसके अंतर्गत कोण के बराबर होगा, तो क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तीसरा में है कि दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए कोण भुजा कोण प्रतिबंध को उल्लेख करना है। तो एक त्रिभुज का दो कोण उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज का दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर होता है, तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। एक और है कि दो समकोण त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध, तो एक त्रिभुज का समकोण कर्ण भुजा दूसरे त्रिभुज के समकोण कर्ण भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो उसी तरह से ये चारों का हम जो होता है भाषा वो लिख दिए हैं कि अगर आपको फिगर बनाना है तो फिगर बना करके भुजा भुजा बोला है तो भुजा भुजा आप दर्शा सकते हैं कि ए बी बराबर होगा पी क्यू के और बी सी बराबर होगा क्यू आर के और ए बी बराबर होगा पी आर के, ये लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ये भी लिख दीजिएगा तो ठीक है कि किसी त्रिभुज के यदि तीनों भुजाएं यदि दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज भुजा कोण भुजा 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 सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसम होंगे। तो उसी प्रकार दूसरा में लिखे हैं कि अगर मान लीजिए फिर त्रिभुज बनाना है तो बना सकते हैं। और ये क्या है, ई भुजा, इसमें क्या करना है कि भुजा कोण भुजा वाला बात है। तो भुजा ले लिए हैं एम एन और एक भुजा है ए बी, वो बराबर है। एक कोण है जो यहाँ पर है एम एन ओ, तो एम एन ओ बराबर होगा ए बी सी का, वो लिख दिए हैं। और एक भुजा है एम एन ओ बराबर बी सी, तो ये बना करके लिख दिए हैं। भाषा फिर लिख दिए हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा तथा इसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा तथा इसके अंतर्गत कोण बराबर हो तो भुजा कोण भुजा सर्वांगसम नियम से त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। उसी तरह से अगर आपको भाई बना करके अगर ये सब लिखना है तो लिख सकते हैं। हम दुगो का सीधे जो होता है उसका स्टेटमेंट भाषा से लिख दिए हैं। इसमें किसी त्रिभुज के दो कोण तथा इसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा इसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। चौथा के वही लिखते हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण कर्ण तथा भुजा दूसरे त्रिभुज के समकोण कर्ण भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण को डिग्री में लिखिए। पहला है कि आधार पर का प्रत्येक कोण शीर्ष कोण का दुगुना होता है। आधार पर का कोण जो होगा शीर्ष पर का क्या होगा, दुगुना होगा। आधार पर का कोण एक बी है और एक सी है, तो शीर्ष पर का कोण का दुगुना होगा तो ये एक्स माने है तो क्या होगा 2x, ये भी होगा 2x। तो माना कि शीर्ष पर का कोण ए बराबर x और तो आधार पर का प्रत्येक कोण एक बी है एक सी है, इसको क्या होगा कोण बी 2x है, कोण बी बराबर तथा कोण सी बराबर 2x है। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण बराबर होगा, इसलिए वो 2 है, ये भी 2x, ये भी 2x होगा। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में चलते हैं। तो कोण ए का मान है x, कोण ए का मान है x प्लस कोण बी का मान है 2x प्लस और कोण सी का मान है 2x बराबर 180 है। तो ये हो जाएगा 2x 4x 1x 5x हो जाएगा। तो 5x बराबर होगा 180 डिग्री। तो x बराबर करेंगे तो 180 डिग्री बट्टा 5, तो यानी हो जाएगा कटेगा तो हो जाएगा x बराबर 36 डिग्री। ठीक है, तो सब कोण बताना है ना, प्रत्येक कोण डिग्री में ज्ञात करना है। तो कोण ए बराबर x माने थे तो कोण ए x के बराबर यानी 36 डिग्री आ गया। और कोण बी बराबर है 2x का, तो यानी कोण बी बराबर आएगा 2 गुने x का माने 36, तो यानी 72 डिग्री आ जाएगा। और कोण सी भी है 2x के बराबर, तो हो जाएगा कोण सी बराबर हो जाएगा 2 गुने 36 यानी 72 डिग्री। तो आंसर आ गया 36 का मान 72, 36 डिग्री 72 डिग्री और 72 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है कि आधार पर का प्रत्येक शीर्ष कोण का चौगुना होता है। तो ये एक त्रिभुज ले लिए हैं, ये 2 नंबर के लिए आधार पर का प्रत्येक कोण शीर्ष का चौगुना होता है। तो हम आप क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 4x, चौगुना मतलब 4x, 4 से गुना। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब उसी तरह फिर इसमें आ जाएंगे
तो हो जाएगा कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री त्रिभुज का कोणीय गुण से। तो यहाँ पर है x प्लस यहाँ पर है 4x प्लस यहाँ पर है 4x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो 4 4 8 एक 9 हो जाएगा ना 9x। तो 9x बराबर हो जाएगा 9x बराबर है 180 यानी x के बराबर करेंगे तो 180 बट्टा 180 डिग्री बट्टा 9 यानी 9 दूनी 20 डिग्री आ रहा है। तो यानी अब सारा कोण बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कोण ए बराबर x था तो कोण ए के मान हो जाएगा 20 डिग्री के बराबर और कोण ए नहीं क्या है p न लिए थे तो p यहाँ पर p बराबर है के बीच और उसके बाद कोण q है 4x तो कोण q बराबर हो जाएगा 4 गुने 20 यानी 20 चौक 80 डिग्री। और उसी प्रकार कोण r बराबर 4x तो कोण r बराबर हो जाएगा 4 गुने 20 यानी 80 ये भी कोण r बराबर हो जाएगा 20 चौक 80 डिग्री। तो हमको मिला 20 डिग्री 80 डिग्री और 80 डिग्री यह आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए 100 डिग्री और ए बी बराबर है एसी तो कोण बी और सी ज्ञात करें। हम क्या काम करेंगे इसमें हमको ना कोण ए का मान 100 डिग्री दे रखा है और ए बी भुजा बराबर है एसी का तो ए बी बराबर एसी लिख दिए हैं और कोण ए बराबर 100 दिया है तो ये तथा ये जो है। अब हम क्या करेंगे ये भुजा ये और ये बराबर है तो इसके सामने का कोण सी इसके सामने का कोण बी क्या होगा बराबर होगा क्योंकि बराबर भुजाओं के सब कोण बराबर होते हैं। अब इसमें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 लिख देंगे त्रिभुज के कोणीय गुण से। तो इसका मान ए 100 डिग्री है तो 100 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे प्लस बी का मान नहीं है तो इसी रखिए और कोण सी को भी बी कर लीजिए आपस में दोनों बराबर है इसलिए बी ही कर दिए हैं 180। यहाँ पर हमको मिल जाएगा 100 डिग्री प्लस कोण बी यानी 2 बार कोण बी हो जाएगा बराबर 180। तो क्या हो जाएगा 2 कोण बी के अगर बराबर करेंगे 180 प्लस का 180 बराबर और ई प्लस के 100 है तो नहीं आएगा तो माइनस का हो जाएगा 100 तो 2 कोण बी बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। तो ई कोण बी बराबर से ही कट जाएगा यानी हमको 40 डिग्री मिल जाएगा। तो कोण बी अतः कोण बी और सी आपस में बराबर है जो बराबर है 40 डिग्री के। तो यहाँ से ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान अंशों में ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो प्रत्येक कोण बराबर होता है तो हम क्या करते हैं इसको x मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं ठीक है। तब फिर लिखेंगे त्रिभुज ए पी न है त्रिभुज पी क्यू आर में हो जाएगा कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण बी ए आर बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हमको सब x के बराबर है x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो 3x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री होगा तो हमको x के माना जाएगा 60 डिग्री से ही कट जाएगा 3 मरते तो 60 आया। हम यहाँ पर लिख देंगे अतः कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर जो कि 60 के बराबर है। यही हम इसका आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में ये त्रिभुज आपका एबीसी है ठीक है। इसमें AB जो है बराबर है AC का और भुजा BC को BC भुजा को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाए कि कोण ACD 150 है तो कोण ABC यानी जो बीच में होता है ना वो उसी कोण का बात होता है यानी ये कोण हमको ज्ञात करना है जो कितना होगा ये ठीक है कि माप बताइए। तो हम क्या काम करेंगे जो दिया है लिख दिए हैं कि AB भुजा बराबर है AC भुजा के तो इसके सामने का कोण C और इसके सामने का कोण B क्या होगा बराबर होगा क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। हम क्या काम किए हैं ये रेखा पर ले लेते हैं बने कोण तो कोण ACB नहीं है तो ACB उसी तरह रहेगा और ACD 150 है तो 150 हम लिख दिए हैं बराबर हो जाएगा 180
कोण ए सी बी की बराबर करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 150, तो कोण ए सी बी बराबर आ जाएगा 50 डिग्री, 50 नहीं 30 आएगा, 30 डिग्री। तो हमको ये कोण मिल गया 30 डिग्री। तो हम किससे क्या फायदा हुआ कि कोण सी और बी तो बराबर है, तो इससे हमारा बी भी मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी बराबर कोण सी बराबर बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरे कोण हमको ये भी 30 डिग्री मिल गया है। हमको ज्ञात ही करना था कोण ए बी सी, तो हमको मिल गया है। और ये कोण भी पूछता ना तो ये त्रिभुज ले लेते ए सी ए बी सी में, ठीक है। तो ये दोनों कोण योग गुण से ये भी चला, लेकिन पूछा है कोण ए सी ए बी सी, तो लिख देंगे अतः कोण ए बी सी बराबर हो गया 30 डिग्री। ये आंसर हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है ए बराबर है एसी और बीसी को बढ़ाने पर बढ़ाने पर कोण डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, वो है 116 डिग्री, ठीक है। हमको ज्ञात करना है बी ए सी, यानी ये कोण ज्ञात करना है। अब ये वाला कोण, ठीक है, ये कोण ज्ञात करना है। तो सब वही है, सिर्फ यहाँ मान चेंज किया गया है। हम क्या काम करेंगे, सेम वही काम करेंगे कि ये दे रखा है तो इसके सामने का ये कोण बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समकोण बराबर होते हैं तो रैखिक युग्म ले लेंगे कोणी प्लस ई, तो इससे हमारा ये आ जाएगा, इससे ई दोनों बराबर है तो ये भी चलाएगा, त्रिभुज कोण योग गुण लगा देंगे, ये कोण हमको ऑलरेडी आ जाएगा। तो ये हमारा एसी डी जो दे रखा है ना, वो दे रखा है 116 डिग्री। तो कोण ए सी बी बराबर करेंगे 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, तो हमको मिलेगा कोण ए सी बी बराबर घटा लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 आएगा, 64 डिग्री आ गया है। तो इसका मतलब ये कोण हमारा 64 डिग्री है, तो ये कोण भी 64 डिग्री होगा। तो क्योंकि यहाँ बराबर है तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण बी बराबर है कोण सी, तो इसका मतलब ये 64 की हो जाएगा बराबर, ठीक है। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं कोण योग गुण से। अब लेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण से। तो कोण ए ज्ञात करना है तो कोण ए प्लस बी का मान यानी दोनों हमको 64 आ गया है, तो 64 डिग्री प्लस 64 डिग्री बराबर 180। तो कोण ए प्लस 64 होता है 4 4 8 6 6 12 128 बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए के बराबर करेंगे तो 180 प्लस है तो इधर आएगा 128 तो माइनस का हो जाएगा, तो कोण ए बराबर हो जाएगा ये मिलेगा 2 और हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, 52 डिग्री आ रहा है। कोण ए का मान 52 यही पूछा था, ये पूरा नाम लिख रखा है बी ए सी वही हुआ। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि कोण बी ए सी बराबर 52 डिग्री, यही हमारा आंसर है। शुरू कर दिया। क्वेश्चन 11 है बगल की आकृति में एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा एबी बराबर है भुजा एसी के, माने एबी भुजा बराबर है एसी के और एक्स वाई समांतर है बीसी की, एक्स वाई समांतर है बीसी का। यदि कोण ए बराबर 30 डिग्री हो तो कोण बी एक्स वाई डिग्री में ज्ञात करिए। जो दिया है सो लिख दिए हैं कि ए बी बराबर है किसका एसी का और एक्स वाई समांतर है बीसी और कोण ए का मान है 30 डिग्री ज्ञात करना है, क्योंकि कोण ए बी एक्स वाई ये कोण ज्ञात करना है वो लिख दिए है। हमारे पास ए बी जो है बराबर दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है एसी का, तो इसके सामने का कोण सी और इसके सामने का कोण बी क्या होगा बराबर हो जाएगा। और हम ले लिए त्रिभुज एबीसी को, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 का और इसका मान 30 है और ई बी क्या है सी और बी आपस में बराबर है, तो बी को बी और सी को भी लिख दिए हैं और 180 इसको किए हैं तो 30 डिग्री ये होगा दो बार है कोण बी, तो 2 कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 कोण बी, इसको इधर भेज दीजिए प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से घट के 2 कोण बी बराबर हो जाएगा 180 में से घटेगा 30 तो आ जाएगा 150, तो कोण बी बराबर आ जाएगा 75, तो कोण बी बराबर 75, लेकिन बी सी के बराबर है इसलिए बराबर सी कर दिए है। और हमको ज्ञात करना है
ये वाला कोण, हम क्या किए हैं, कोण बी प्लस और कोण बी एक्स वाई, कोण बी एक्स वाई उधर से क्या जो है एक्स वाई जो है समांतर है बीसी का, तो हम क्या लिख रहे हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण बी है तो 75 है, इसका मान 75 डिग्री और प्लस कोण बी एक्स वाई बराबर 180 डिग्री, तो कोण बी एक्स वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75, तो यानी कोण बी एक्स वाई बराबर हो जाएगा घट उठ के कितना आएगा 105 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।